कुख्यात चोर कमल वर्मन गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, ईस्टर्न बाईपास इलाके में पिछले एक सप्ताह से चोरी की घटना बढ़ गई थी और बताया जा रहा है इस चोरी की घटना में यह जो आरोपी जिसे अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहा है कमल वर्मन, यह कई सारे जो ईस्टर्न बाईपास में चोरी की घटना घटित हुई है उसमें वह शामिल था। कल आसीगढ़ चौकी की पुलिस को सफलता मिलती है जब यह आरोपी कमल वर्मन नरेश मोड़ इलाके में फिर से कल देर रात चोरी करने के लिए वहां पर पहुंचता है। लेकिन पुलिस जो है पहले से ही ताक लगाकर बैठी हुई थी और आसीगढ़ चौकी की पुलिस इस आरोपी को चोरी करने से पहले ही कल जो है धर दबोचता है। जी हाँ, हमें जो पुलिस सूत्र से जानकारी मिली है, यह जो आरोपी कमल वर्मन है पिछले एक सप्ताह से ईस्टर्न बाईपास इलाके में कई सारी जो दुकान है उसमें चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वह भी जो दुकान बंद हो जाता था रात के समय में बताया जा रहा है यह आरोपी वहां जाता था, टीन का जो टीन है उसे काटता था, शेड काटता था, उसके बाद दुकान के अंदर में आराम से बैठकर और वहां से चोरी की घटना को अंजाम देता था। ताजा मामला 15 तारीख को सामने आया था जब आसीगढ़ कॉलोनी इलाके में एक किराना दुकान में ये आरोपी पहुंचता है, उस किराना दुकान का शेड काटता है और उस दुकान से लगभग बताया जा रहा है 90,000 रुपया नगद कैश चुराकर वहां से फरार हो गया था। लेकिन कह सकते इस आरोपी का जो है किस्मत खराब था क्योंकि उस दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था और उस सीसीटीवी के जरिए ही आसीगढ़ चौकी की पुलिस जो है इस आरोपी को पहचान करती है और लगातार जो इस आरोपी की तलाश कर रही थी और पुलिस को कल सफलता मिलती है जब यह आरोपी युवक कमल वर्मन नरेश मोड़ इलाके में फिर से देखा जाता है। उसके बाद इस आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और आज जो है जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर जा रही है। जी हाँ, बड़े ही चालाकी से यह जो है आरोपी चोरी की घटना को अंजाम देता था। सबसे बड़ा बात है दुकान में ताला लगा हुआ रहता था, सीसीटीवी लगा हुआ रहता था और यह आरोपी इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देता था कि वहाँ के आसपास के लोगों को भी थोड़ी सी भनक नहीं लगते थे क्योंकि यह टीन के ऊपर चढ़ता था, शेड काटता था, टीन हटाता था, दुकान में आराम से बैठता था और वहाँ जो भी कीमती सामान हो, नगद कैश हो, वो चुरा कर फरार हो जाता था। पिछले एक सप्ते में ईस्टर्न बाईपास इलाके में अगर बात करें तो कई सारे दुकान में ऐसे चोरी की घटना घटित हुई थी और जिससे आम व्यवसायी जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे थे कि आखिर वह कैसे अपने दुकानों को सुरक्षित रखे। प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर इतनी गश्ती होने के बाद भी इस तरह से कैसे चोरी की घटना हो रही है, क्यों नहीं रुक रही है और पुलिस भी परेशान हो गई थी। पुलिस का नाक में दम जो है यह आरोपी कमल वर्मन कर दिया था। हमें जो जानकारी मिली है यह कमल वर्मन छोटा फाफड़ी इलाके का निवासी है और पहले भी कई सारे मामले में जो है यह शामिल रहा है और पुलिस की नज़र इस पर थी, लेकिन यह जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। और ताज़ा मामला जब आसीगढ़ कॉलोनी इलाके में एक किराना के दुकान में चोरी होता है और उस किराने के दुकान में सीसीटीवी लगा हुआ था और उस सीसीटीवी के जरिए ही बताया जा रहा है इस आरोपी की पहचान होती है और उसके बाद आसीगढ़ चौकी की पुलिस लगातार 2 दिन से इसकी तलाशी कर रही थी और कल जाकर पुलिस को देर रात सफलता मिलती है जब यह फिर से एक बार आसीगढ़ के नरेश मोड़ इलाके में दिखाई देता है और उसके बाद वहां से इसे गिरफ्तार कर लेता है। हमें जो जानकारी मिली है भक्तिनगर थाने इलाके में ईस्टर्न बाईपास में एक रंग की दुकान में भी चोरी हुआ था और उस दुकान में भी बताया जा रहा है चोरी की घटना में यह आरोपी शामिल था। वहां से भी जो है कई सारे कीमती सामान चुराकर वो लेकर चला गया था। उसके बाद लगातार पुलिस इसे खोज रहा था, ढूंढ रहा था। आसीगढ़ चौकी की पुलिस के साथ साथ भक्तिनगर थाने की पुलिस भी इस आरोपी युवक को ढूंढ रहा था, लेकिन यह पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन आखिरकार कल आसीगढ़ चौकी की पुलिस के हाथ यह लग गया और कह सकते हैं जिसके बाद ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और अब जो है आज अदालत में पेश करने के लिए जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए इस आरोपी को ले जाया गया है और वहां से पुलिस कस्टडी के लिए अदालत से जो है मांग की जाएगी ताकि और किस किस घटना में यह शामिल रहा है। क्या यह अकेले कमल वर्मन जो है इस तरह से चोरी की घटना को अंजाम देता था या फिर इसके साथ कोई गैंग है, कोई ग्रुप है जो इसको साथ देता है, क्योंकि यह बड़े ही आसानी से ही चोरी की घटना को अंजाम देता था क्योंकि दुकान में ताला लगा हुआ रहता था, फिर भी यह जो है बिना दुकान का ताला तोड़े हुए टीन काटकर, शेड काटकर यह चोरी करता था, जिससे आम लोग के साथ साथ जो व्यवसाय है वो परेशान थे कि आखिर कैसे वह अपने दुकान को सुरक्षित रखे और इसको लेकर लगातार जो है वह सुरक्षा व्यवस्था पर जो है आम व्यवसायी सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर कैसे इस तरह की घटना को रोका जाए। लेकिन आखिरकार कल
इसका पर्दाफाश आशीगढ़ चौकी के पुलिस ने किया। जब इस आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे गहन पूछताछ किया तो वो बताया कि वह जो आशीगढ़ कॉलोनी इलाके में जो किराना दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था उसमें यह शामिल था। उसके अलावा सिलीगुड़ी शहर के ईस्टर्न बाईपास भक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक रंग दुकान में भी इसी तरह से टीन का सेट काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, वहाँ भी यह शामिल था। उसके बाद इससे विभिन्न धारा में मामला दर्ज करके पुलिस जो है आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए भेजी और वहाँ से पुलिस कस्टडी की मांग करेगी कि और यह कौन कौन से घटना में शामिल रहा है, यह किस प्रकार से कब कौन सा समय चोरी के लिए यह अपनाता है, इनके साथ कौन कौन रहता है, क्या यह अकेले है, चोरी करने के बाद यह कहाँ फरार हो जाता था, कहाँ गायब हो जाता है, ये सारी जानकारी जो है अब भक्तिनगर थाने के पुलिस और आशीगढ़ चौकी के पुलिस जो है इकट्ठा करेगी। जी हाँ, तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप लोगों को भक्तिनगर थाने से दिखा रहा था। आप लोग इस आरोपी के बारे में क्या सोचते हैं, इसका जो तरीका है चोरी करने का, इसको लेकर आप लोग सहमत होते हैं और पुलिस को और कितनी सतर्क होनी चाहिए इस तरह से जो शहर में जो घटना घटित हो रही है चोरी को उसे रोकने के लिए? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। और मैं फिर से एक बार बता दूं, इस आरोपी की पहचान जो है कमल वर्मन के रूप में हुआ है। यह छोटा फाफड़ी का निवासी बताया गया है। जी हाँ, और इस आरोपी को लेकर और भी कुछ जानकारी आएगा और भी कुछ तथ्य आएगा और क्या इसे जब पुलिस रिमांड में लेगी कोर्ट से पुलिस कस्टडी की मांग करेगी और पुलिस को जब पूछताछ करेगी और क्या जानकारी निकल कर आता है जरूर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूँ। लेकिन फिलहाल यह बड़ी खबर इस वक्त आप लोगों को भक्तिनगर थाना से आप लोगों के बीच में दिखा रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा और इसी तरह से शहर के अन्य तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे खबर समय हर समय। बहुत बहुत धन्यवाद।